बुद्ध का एक बहुत मशहूर कथन है, अप्पदीपो भव, यानी अपने दिए खुद बनो। अपदीपो भव। सुनने में ये बहुत सीधा और मतलब प्रेरणादायक लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरे और कुछ हद तक बेचैन करने वाले सवाल छिपे हैं। आज हम इन्हीं सवालों में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास सॉलिन थॉट्स चैनल पर मौजूद ओशो का एक प्रवचन है जो बुद्ध के इसी संदेश की परतें खोलता है। हाँ, और ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन को समझने जैसा है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि अपना दिया खुद बनने का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ आत्मनिर्भरता का एक सरल संदेश है, या फिर ये गुरु, शिष्य और सत्य की पूरी यात्रा पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक तरफ हमें हमेशा सिखाया जाता है कि मार्गदर्शन जरूरी है, एक गुरु का होना जरूरी है, हाँ। और दूसरी तरफ बुद्ध कह रहे हैं कि अपनी रोशनी खुद बनो। तो सवाल ये उठता है कि किसी और की रोशनी में चलना कब तक फायदेमंद है, और कब वो एक बैसाखी बन जाता है। हाँ। कब वो एक बैसाखी बन जाता है जो आपको चलने ही नहीं देती। यहीं से मुझे लगता है असली खोज शुरू होती है। बैसाखी, ये शब्द बहुत शक्तिशाली है। यहीं से शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में जो सबसे पहली और चौंकाने वाली बात सामने आती है वो गुरु की भूमिका को लेकर ही है। हम गुरु को सहारा देने वाला मानते हैं, लेकिन यहाँ तर्क दिया जा रहा है कि जो गुरु तुम्हारी बैसाखी बन जाए वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। दुश्मन है। ये तो गुरु की पूरी धारणा को ही पलट देता है। बिल्कुल, क्योंकि वो तुम्हें ताकतवर नहीं बना रहा, मतलब वो तुम्हें हमेशा के लिए निर्भर बना रहा है। और ये निर्भरता का खतरा कितना सटल और गहरा हो सकता है। इसे समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत सूफी कहानी का जिक्र है। कल्पना कीजिए, घना अंधेरा है और दो लोग एक रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है। एक के हाथ में जलती हुई लालटेन है और दूसरा उसके पीछे पीछे चल रहा है। तो दूसरे वाले को कोई फिक्र नहीं है, उसे रोशनी मिल रही है, रास्ता साफ दिख रहा है, गपशप करते हुए सफर कट रहा है। उसे शायद ये ख्याल तक नहीं आता कि ये रोशनी मेरी नहीं है, ये उधार की है। क्योंकि जब जरूरत पूरी हो रही हो तो हम स्रोत के बारे में नहीं सोचते। ठीक यही होता है। घंटों का सफर तय हो जाता है, फिर अचानक एक मोड़ आता है जहां से दोनों के रास्ते अलग होने हैं। अच्छा। लालटेन वाला आदमी रुकता है और कहता है, अच्छा दोस्त, अब मुझे इस तरफ जाना है, अलविदा। और जैसे ही वो मुड़ता है, दूसरे आदमी के लिए दुनिया खत्म हो जाती है। वो अचानक घने अथाह अंधेरे में अकेला खड़ा रह जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि मैं तो चल ही नहीं रहा था, मुझे तो चलाया जा रहा था। चलाया जा रहा था। वाह, ये कहानी तो सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करती है। और इसका सबसे दुखद और शक्तिशाली उदाहरण तो खुद बुद्ध के जीवन से जुड़ा है। उनके सबसे करीबी शिष्य आनंद। हाँ, आनंद 40 साल तक वो परछाई की तरह बुद्ध के साथ रहे। उन्होंने बुद्ध की हर बात को कंठस्थ कर लिया, हर उपदेश को सहेज कर रखा। वो बुद्ध की रोशनी में इतने सराबोर थे कि उन्हें कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर कोई अंधेरा भी है। बिल्कुल। हाँ, ये एक तरह से आध्यात्मिक हिप्नोसिस हो सकता है। जब आप किसी बुद्ध जैसे व्यक्ति के आभा मंडल में रहते हैं तो उनकी ऊर्जा आपको भी रोशन महसूस कराती है। तो आनंद को लगा होगा कि बस मैं भी पहुंच ही गई हूँ। पहुंच ही गया हूं। लेकिन फिर बुद्ध के जीवन का आखिरी दिन आया और उन्होंने घोषणा की कि अब मैं शरीर छोड़ दूंगा। स्रोत बताता है कि ये सुनते ही बाकी सब तो शांत थे, पर आनंद, वो एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। और उनका सवाल बहुत मासूम लेकिन दिल तोड़ने वाला था। अब मेरा क्या होगा? आपके बिना मैं अंधा हो जाऊंगा। 40 साल की साधना, 40 साल की सेवा, और अंत में ये एहसास कि मेरी अपनी रोशनी तो है ही नहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा मार्मिक है। और तभी बुद्ध ने उनसे वही कहा जो वो 40 साल से दोहरा रहे थे। अप्पा दीपो भवा। आनंद, मैंने तुझसे कितनी बार कहा, अप्पा दीपो भवा, अपना दिया बन। तूने मेरी बातें तो बहुत सुनी, लेकिन तूने मेरी सबसे जरूरी बात नहीं सुनी। और इसी वजह से आज तुझे रोना पड़ रहा है। हाँ, ये उस दर्द को दिखाता है जो सलाह ना मानने से पैदा होता है। लेकिन क्या ये आनंद के प्रति थोड़ा कठोर नहीं लगता? मेरा मतलब है, 40 साल तक किसी के साथ छाया की तरह रहने के बाद ऐसी निर्भरता हो जाना बहुत मानवीय है। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ कठोरता और करुणा के बीच का फर्क समझना होगा। बुद्ध की करुणा इसी में थी कि वो आनंद को हमेशा के लिए अपाहिज नहीं बनाना चाहते थे। अच्छा। और यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क सामने आता है। जहाँ आनंद रो रहे थे, वहीं बुद्ध के वो शिष्य जिन्होंने उनकी बात मानी थी और अपने दिए जला लिए थे, वो शांत बैठे थे। वो शांत बैठे थे। उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि गहरी कृतज्ञता थी, अनुग्रह था। अच्छा, तो वो डरे हुए नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि भले ही बुद्ध का शरीर न रहे, पर दिया जलाने की जो विधि उन्होंने सिखाई है
वो रोशनी उनके साथ हमेशा रहेगी। उन्हें अंधेरे का खौफ नहीं था। कमाल है, एक ही घटना पे दो बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रियाएं। एक तरफ उधार की रोशनी के बुझने का डर और दूसरी तरफ अपनी रोशनी के जलने का आत्मविश्वास। ये अनुभव इस पूरे विचार की नींव रखता है। ठीक है, तो निर्भरता का खतरा तो समझ में आ गया, लेकिन ये मुझे एक बहुत बड़े विरोधाभास की तरफ ले जाता है। अगर गुरु पर निर्भरता इतनी खतरनाक है, तो फिर गुरु की जरूरत ही क्यों है? हाँ, क्या हमें ये पूरी यात्रा अकेले ही शुरू करनी चाहिए, बिना किसी नक्शे, बिना किसी गाइड के? ये तो लगभग असंभव लगता है। और यही वो नाजुक सवाल है जिसकी बात हम शुरू में कर रही थी। इसका जवाब हाँ और ना दोनों में है। हाँ और ना दोनों? हाँ, एक स्तर पर गुरु की जरूरत है और दूसरे पर बिल्कुल नहीं। जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारी अज्ञान की नींद इतनी गहरी है कि शायद कोई बाहर से झंझोड़े बिना हम जागेंगे ही नहीं। हमें कोई चाहिए जो आकर कहे, उठो, तुम जो सपना देख रहे हो वो सच नहीं है। बिल्कुल। तो गुरु एक अलार्म क्लॉक की तरह है जिसका काम सिर्फ हमें जगाना है, हमारे लिए दिन गुजारना नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण है। गुरु का काम रोशनी देना नहीं है, क्योंकि कोई किसी को रोशनी दे ही नहीं सकता। गुरु का काम है दिया जलाने की विधि सिखाना। विधि सिखाना? हाँ, जैसा श्रोत में कहा गया है, वो तुम्हें बताएगा कि दिए के लिए मिट्टी कहाँ से लानी है, बाती कैसे बनानी है, उसमें कौन सा तेल डालना है, और फिर आग जलाने के लिए चकमक पत्थर कहाँ मिलेगा। हाँ, वो तुम्हें चलना सिखा सकता है, लेकिन तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें गोद में उठाकर नहीं ले जा सकता। आखिर मेरी आंख से तुम कैसे देखोगे? देखना तो तुम्हें अपनी ही आंख से पड़ेगा। बिल्कुल। और यहीं पर शायद एक सच्चे गुरु और एक झूठे गुरु का फर्क साफ हो जाता है ना। सच्चा गुरु तुम्हें विधि देकर आजाद कर देगा। आजाद कर देगा। वो तुम्हें अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाएगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे बिना तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। जो ऐसा कहता है वो गुरु नहीं, वो एक राजनेता है। वो अपने अहंकार के लिए भीड़ जमा कर रहा है, अनुयायी बना रहा है, एक संगठन खड़ा कर रहा है। वो तुम्हें आजादी नहीं, एक नई तरह की गुलामी दे रहा है। सही बात। और यहाँ पर ये विश्लेषण एक बहुत ही साहसिक और कुछ लोगों के लिए विवादास्पद तर्क पेश करता है। एक मिनट, ये बात तो बहुत गहरी है। क्या स्रोत सच में ये कह रहा है कि भारत की हजारों साल की राजनीतिक गुलामी का एक कारण आध्यात्मिक निर्भरता थी? ये तो इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया और विवादास्पद नजरिया है। हाँ, ये एक बहुत प्रोवोकेटिंग आइडिया है। तर्क ये है कि सदियों से यहाँ के मिथ्या गुरुओं ने लोगों को व्यक्ति और उसकी निजता का सम्मान करना नहीं सिखाया। उन्होंने सिखाया समर्पण करो, सिर झुकाओ, हम पे छोड़ दो। इस मानसिकता ने लोगों को भीतर से इतना निर्भर बना दिया कि जब कोई बाहरी शक्ति भी छाती पर आके बैठ गई तो लड़ने की, अपने लिए खड़े होने की हिम्मत ही नहीं बची। मतलब गुलामी एक मानसिक अवस्था बन गई। हाँ। तो तर्क ये है कि अगर लोगों ने बुद्ध जैसे गुरुओं की सुनी होती, जिन्होंने कहा अपने मालिक खुद बनो, अपदीपो भव, तो शायद लोगों का चरित्र ही अलग होता। शायद वो किसी के सामने इतनी आसानी से सिर नहीं झुकाते, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो या राजनीतिक शासक। ये एक बहुत बड़ा दावा है। बड़ा दावा है, और यह स्रोत का अपना विश्लेषण है, लेकिन यह इस बात पर जोर देता है कि सच्ची आध्यात्मिकता आपको मजबूत और स्वतंत्र बनाती है, कमजोर और निर्भर नहीं। ठीक है, तो गुरु का काम विधि सिखाना है, फिर यात्रा अकेले करनी है। तो ये अकेली यात्रा का आखिरी हिस्सा वो दिखता कैसा है? स्रोत कहता है कि सत्य तक का रास्ता अंततः बिल्कुल अकेला होता है। यहाँ कुछ बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं। किस कदर सीधा सहल साफ है ये रास्ता देखो। दूर तक कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये कोई नहीं पर इतना जोर क्यों है? क्योंकि ये एकांत बहुत परम है, एब्सोल्यूट सॉलिट्यूड। गुरु तुम्हें भीड़ से, संसार से तो छुड़ा सकता है, लेकिन परमात्मा से जो आखिरी मिलन है वो घने एकांत में होता है। वहाँ गुरु भी साथ नहीं हो सकता। नहीं, वो दरवाजे के बाहर तक छोड़ सकता है, लेकिन भीतर प्रवेश तुम्हें अकेले ही करना होगा। वो मिलन दो के बीच भी नहीं हो सकता, वो एक में ही होता है। यहाँ पर संध्या की एक बड़ी दिलचस्प अवधारणा का जिक्र है। आमतौर पर हम संध्या का मतलब शाम से समझते हैं। हाँ, सूरज डूबने का समय। लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ और है। यहाँ संध्या एक अवस्था है, वो क्षण जहाँ सारे द्वंद्व, सारी डुअलिटीज मिट जाती हैं। न दिन न रात, न अंधेरा न उजाला, न जीवन न मृत्यु, न सुख न दुख। जब तुम इन दोनों के ठीक बीच में आ जाते हो, जहाँ कोई चुनाव नहीं बचता। जब उसी परम संतुलन के क्षण में, उस शून्य में वो घटना घटती है। हाँ। और उस क्षण का अनुभव कैसा होता है, इसके लिए एक और नज्म का इस्तेमाल किया गया है,
मुझसे एक नज्म का वादा है, मिलेगी मुझको। जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए। ये पंक्तियां तो रोंगटे खड़े कर देती हैं। रूह को जब सांस आए, इसका मतलब है कि अभी तक जो हम सांस ले रहे हैं वो सिर्फ शरीर की है। बिल्कुल। वो परम मिलन तब होता है जब मैं का ये छोटा सा दायरा, ये शरीर की सीमा टूट जाती है और चेतना उस विराट शून्य में घुल जाती है। इतना गहरा एकांत कि वहां एक भी नहीं बचता। दो की तो बात ही क्या। और इसीलिए बुद्ध का संदेश इतना अहम है, क्योंकि उस परम एकांत में सिर्फ और सिर्फ अपनी रोशनी ही काम आती है। किसी और की लालटेन वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। ये सब सुनकर मेरे मन में एक और उलझन पैदा हो रही है। बताइए। एक तरफ हमें सिखाया जाता है मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो दरवाजे खुलेंगे, जैसा जीसस ने कहा। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ लाओ त्सु और बुद्ध का रास्ता है कि खोजना बंद करो और तुम पालोगे। ये तो दो बिल्कुल विपरीत बातें लगती हैं। हाँ, हैं तो विपरीत। एक कह रहा है प्रयास करो, दूसरा कह रहा है प्रयास छोड़ दो। हाँ, और पहली नजर में ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। या तो एक सही हो सकता है या दूसरा, लेकिन ये विश्लेषण इसे बहुत खूबसूरती से सुलझाता है। कैसे? ये विरोधाभास नहीं है, ये आध्यात्मिक यात्रा के अलग अलग पड़ावों के लिए दिए गए निर्देश है। अच्छा, जैसे पहली कक्षा के बच्चे का होमवर्क और यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र का रिसर्च पेपर, दोनों ही शिक्षा का हिस्सा हैं, लेकिन हैं बिल्कुल अलग। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, सुनने वाले का स्तर क्या है। हाँ, ठीक, यही बात। जीसस आम लोगों से, मछुआरों से, किसानों से बात कर रहे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अभी खोज की दुनिया में पहला कदम भी नहीं रखा था। तो उनके लिए पहला सबक यही था कि मांगो तो। हाँ, जो मांगता ही नहीं उसे क्या मिलेगा, जो दरवाजा खटखटाता ही नहीं उसके लिए कौन खोलेगा। ये यात्रा की शुरुआत है। और लाओ त्सु और बुद्ध, वो कह सकते हैं ग्रेजुएट स्कूल के विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जन्मों जन्मों से खोज रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं। वो मांग मांग कर और खटखटा खटखटा कर थक चुके हैं। अब उनके लिए खोजना ही एक बोझ बन गया है, दिमाग का एक नया शोर बन गया है। उनसे कहा जा रहा है कि अब करने को भी छोड़ दो, अब बस हो जाओ। बुद्ध का अपना जीवन इसका सबसे बड़ा सबूत है। 6 साल की कठोर तपस्या, शरीर को गला देने वाला यत्न, वो उनका खटखटाने का चरण था। हाँ, उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया जो खटखटाया जा सकता था। लेकिन ज्ञान, वो बुद्धत्व, उन्हें उस रात मिला जिस रात उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जब उन्होंने कहा अब और यत्न नहीं करना, और बस एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। और यही वो सबसे गहरा रहस्य है। तो सवाल उठता है कि उन्हें बुद्धत्व तपस्या करने से मिला या छोड़ने से? और स्रोत कहता है दोनों से। दोनों से? कैसे? अगर उन्होंने 6 साल की वो घनघोर तपस्या की ही नहीं होती तो छोड़ने के लिए उनके पास होता क्या? सही बात है। जैसे एक गरीब आदमी अगर कहे कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, तो उसके त्याग की कोई कीमत नहीं। कोई कीमत नहीं। त्यागने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। जब एक सम्राट सब कुछ छोड़ता है, तब उस त्याग में वजन होता है। बिल्कुल। तो पहले तुम्हें अपने प्रयास को, अपनी खोज को, मतलब 100 डिग्री तक ले जाना होता है। जब तुम यत्न की पराकाष्ठा पर पहुंच जाओ, जब तुम कह सको कि अब मेरे करने लायक कुछ नहीं बचा, तब उस करने वाले को भी छोड़ देना होता है। तब कर्ता का विसर्जन होता है। और उसी समर्पण के क्षण में वो घटना घटती है। इस बात को समझाने के लिए राबिया और हसन की एक कहानी का जिक्र है, जो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, बहुत खूबसूरत कहानी है। हसन एक सूफी साधक थे जो रोज सुबह चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, कब तक दरवाजा खटखटाऊं, अब तो खोलो। हाँ, वो जीसस के वचन को अक्षरशः जी रहे थे। उनकी पड़ोसन राबिया, जो खुद एक पहुंची हुई संत थी, कुछ दिन तो ये सब सुनती रहीं। फिर एक दिन उनसे रहा नहीं गया। और उन्होंने क्या किया? वो आई और हसन का सिर पकड़कर झंझोड़ा और बोली, पागल, बंद कर ये बकवास। दरवाजा कभी बंद था ही नहीं, वो हमेशा से खुला है। हाँ, तो खटखटाने में इतना शोर मचा रहा है कि तुझे खुला हुआ दरवाजा दिखाई ही नहीं दे रहा। ये तो कमाल है। मतलब हसन इतनी शिद्दत से जो काम कर रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। ये सोचना ही मजेदार है कि कभी-कभी समाधान कुछ करने में नहीं, कुछ न करने में होता है। यही इसका सार है। एक पड़ाव पर खटखटाना अनिवार्य है और अगले पड़ाव पर यह जानना कि दरवाजा खुला है और भी अनिवार्य है। एक कदम दूसरे के बिना अधूरा है। हाँ, सीढ़ी पर चढ़ना भी पड़ता है और मंजिल पर पहुंचकर सीढ़ी को छोड़ना भी पड़ता है। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर समेटें तो बात यह है कि सत्य की यात्रा शायद किसी के मार्गदर्शन से शुरू हो, पर पूरी उसे अकेले ही करना पड़ता है। एक समय आता है जब खोजना, मांगना, प्रयास करना जरूरी होता है,
लेकिन एक समय ये भी आता है जब इस खोज को ही छोड़ देना पड़ता है। बिल्कुल। और आखिर में परम सत्य किसी और की लालटेन की रोशनी में नहीं, बल्कि अपने भीतर का दिया जलाकर ही मिलता है। अप दीपो भवा। और इसी विचार के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। इस विश्लेषण ने जीसस और बुद्ध के उपदेशों के अंतर को उनके श्रोताओं के स्तर से जोड़ा है। ये किसी भी सीखने वाले या खोजकर्ता के लिए एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। कोई ये कैसे जाने कि वो किस चरण में है, कब मार्गदर्शन लेने और यत्न करने का सही समय है, और कब उस मार्गदर्शन और उस यत्न दोनों को पूरी तरह से छोड़ देने का क्षण आ गया है। इसका कोई तय फॉर्मूला तो है नहीं।